हेलो फ्रेंड्स। अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं तो आज का ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा डर जो है वो इंग्लिश में लगता है और स्पेशली इंग्लिश पैडागोजी में। तो आज से इंग्लिश पैडागोजी का ये डेली 10 मिनट से कम का शो स्टार्ट होने वाला है। इसमें कुल 20 क्लासेस होंगी और पूरी पैडागोजी टॉपिक वाइज इसमें जो है कंप्लीट कर ली जाएगी। जैसे आज यहाँ पर हम लोग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर करने वाले हैं। इन क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बस अच्छे से आप क्लास को समझ लीजिएगा, सब कुछ आपको क्लास में ही समझ में आ जाएगा। तो इसमें टाइम आपका बिल्कुल भी हम लोग खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है ये होता क्या है। तो पहला पॉइंट है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट न्यू। ये जो आपका मेथड है ये एकदम नया नहीं है, यानी ये पहले से जो है वो चलता चला आ रहा है। इट हैज हैड डिफरेंट नेम, इसके अलग अलग नाम है, बट इट हैज बीन यूज्ड बाय लैंग्वेज टीचर्स फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर्स हैं उनके द्वारा इसको बहुत से पिछले सालों से जो है वो यूज किया जा रहा है। तो आपको कैसे याद करना है, सबसे पहली बात ये कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये आपका न्यू नहीं है। दूसरी बात ये कि टीचर्स जो हैं इंग्लिश लैंग्वेज के ये काफी पुराने टाइम से इसको यूज करते हुए चले आ रहे हैं। आगे आप देखोगे, अर्लियर इन दिस सेंचुरी दिस मेथड वाज यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट रीड एंड अप्रिशिएट फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर। अगर वर्तमान की आप बात करोगे, अर्लियर इन द सेंचुरी जो वर्तमान शताब्दी चल रही है उसमें इस मेथड को यूज किया जा रहा है। किसके लिए? इसका पर्पज ये है कि स्टूडेंट जो है वो अच्छे से चीजों को पढ़ पाए और उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, यानी फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर को भी वो अच्छे से समझ सके। मतलब अर्ली इन द सेंचुरी दिस मेथड वाज यूज्ड फॉर पर्पज ऑफ हेल्पिंग स्टूडेंट रीड एंड अप्रिशिएट फॉरेन लैंग्वेज लिटरेचर। इट वाज आल्सो होप्ड दैट थ्रू द स्टडी ऑफ द ग्रामर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, इसके द्वारा आप जो है जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, जैसे मान लीजिए किसी को रसियन पढ़ना है तो रसियन पढ़ने का माध्यम क्या हो जाएगा? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसके द्वारा आप रसियन लैंग्वेज को जो है वो अच्छे से समझ सकते हो। तो एक बार फिर साथ साथ में रिवीजन करेंगे। सबसे पहली बात, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये आपका न्यू नहीं है। दूसरी बात ये कि इसका यूज्ड जो है टीचर्स बहुत पहले से कर रहे हैं। और तीसरी बात ये कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज क्या है कि स्टूडेंट चीजों को बहुत अच्छे से रीड कर पाए और अप्रिशिएट करे जाए, यानी बढ़ावा दिया जाए किसको? फॉरेन लैंग्वेज को। तो ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात निकल करके आती है, स्टूडेंट्स वुड बिकम मोर फैमिलियर विद द ग्रामर ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज। स्टूडेंट जो है वो अंग्रेजी के साथ एक अच्छा संबंध बना सके, किसके साथ? नेटिव लैंग्वेज यानी अपनी मातृभाषा के साथ। एंड दैट दिस फैमिलियरिटीज वुड हेल्प देम स्पीक एंड राइट देयर नेटिव लैंग्वेज गो बेटर। इसके माध्यम से जो स्टूडेंट हैं वो अपनी नेटिव लैंग्वेज यानी मातृभाषा को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे आप बहुत अच्छे से जानते हो, पहले स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाता है? काऊ। और फिर क्या कहा जाता है? काऊ मीन्स क्या होता है? गाय होता है। यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के माध्यम से गाय को काऊ और काऊ को क्या बताया जाएगा? गाय बताया जाता है। और स्टूडेंट इसको बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी बहुत अच्छे से इसको सीख लेते हैं। आगे अगर आप देखोगे, इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द प्राइमरी स्किल्स टू बी डेवलप्ड आर रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इसका प्राइमरी जो मोटिव है, यानी इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है? रीडिंग एंड राइटिंग, यानी आप पढ़ लें और लिख लें, यही शिक्षा का क्या है? प्रमुख उद्देश्य है। लिटिल अटेंशन इज गिवन टू स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है, कहां पर? स्पीकिंग यानी बोलने पर, लिसनिंग यानी सुनने पर, एंड ऑलमोस्ट नन टू प्रोनाउंसिएशन। और एक बात और होती है, इसमें प्रोनाउंसिएशन पर जो है वो ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। तो किन किन चीजों पर फोकस किया जाता है? सबसे पहली चीज आपका रीडिंग बहुत बेहतर होनी चाहिए। दूसरी चीज आप
आपकी राइटिंग बहुत बेहतर होनी चाहिए। और तीसरा इसका प्रमुख मोटिव है कि आपको इंग्लिश की स्पीकिंग बेहतर आनी होनी चाहिए, मतलब आप इसको बोल बहुत अच्छे से लें। और चौथी चीज होती है कि आप सुन सकें, यानी इसको अच्छे से समझ सकें। जैसे क्रिकेट वगैरह आपने देखा होगा, उसमें जो होता है आपका सेशन, वहां पर जो क्रिकेटर्स होते हैं या कोचेस होते हैं, उन सबका इंटरव्यू किस में लिया जाता है? इंग्लिश में लिया जाता है। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वहां पर भी बहुत अच्छे से काम आता है। द टीचर इज द अथॉरिटी इन द क्लासरूम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट गेट द करेक्ट आंसर। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसके लिए? कि स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर जो है वो दे पाए। अब बात आती है कि सर इतना बड़ा आंसर हमें पेपर में लिखना है, तो इसमें से जो जो चीजें आपको याद रहे आप लिख दीजिएगा। 60 वर्ड में आपको शॉर्ट क्वेश्चन और 30 वर्ड में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो करने होते हैं। तो एक बार इसको हम लोग फिर रिपीट कर लेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट न्यू, इट हैज हैड डिफरेंट नेम्स बट इट हैज बीन यूज्ड बाय लैंग्वेज टीचर्स फॉर many years. Earlier in this century, this method was used for the purpose of helping students read and appreciate foreign language literature. It was also hoped that through the study of the grammar of the target language, students would become more familiar and that these familiarities would help them speak and write their native language. In grammar translation method, the primary skill to be developed are reading and writing. Little attention is given to speaking and listening and almost none to pronunciation. The teacher is the authority in the classroom. It is very important that student get the correct answer. ठीक है, तो इसको 2-3 बार आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी आप हमारे इस पेड बैच से जुड़ सकते हैं सेकंड सेमेस्टर के। इसमें पवन और राजन सीरीज के सारे ऑब्जेक्टिव, सातों पेपर के हैंड रिटन नोट्स की क्वालिटी आप देख ही रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ मिल जाता है। इस पूरे बैच की फीस है 99 रुपए। तो जिसको भी बैच से जुड़ना है वो ये जो नंबर है 9839832302, तुरंत जाओ, इस पर 99 रुपए पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज दो। आपको 2 मिनट के अंदर बैच में जोड़ लिया जाएगा और अगले मिनट सारा कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर इस वीडियो के क्लास में। तब तक के लिए